नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 45 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी मोहम्मद अरशद मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच चुनावी मैदान में उतरे हैं और अभी तक का जो इनका चुनाव प्रचार रहा है उसे देखते हुए इन्हें क्या लगता है कि जनता इस बार इन पर भरोसा जता रही है या नहीं। अरशद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सेक्टर 45 में, मोहल्ला शिपियान में। अरशद जी, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है माशाल्लाह। चुनाव में हमारे साथ हमारे महल्ले के सब बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। समर्थन कैसा है? समर्थन तो करीब करीब सभी का है। देखो, ये मेरा महल्ला है, मेरा क्षेत्र है, मैं इस महल्ले का परिवार का हिस्सा हूँ और ये महल्ला मेरा परिवार है। मैं हर आदमी के पास अपनी बात को लेकर जा रहा हूँ, मुझे हर आदमी का समर्थन है। ये आपका पहला चुनाव है या कभी इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं आप? ये मेरा पहला चुनाव है। मैं पहली बार चुनाव में उतरा हूँ। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और पार्टी के भरोसे पे मैं खरा उतरूँगा। ये भरोसा पार्टी ने जताया है या आपने पार्टी को कहा था कि आप मुझे टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा? देखो, दोनों तरफ से ताली बजती है। मैंने भी पार्टी को कहा कि मुझे आप टिकट दें और पार्टी ने भी मुझे पर भरोसा जताकर मुझे पार्टी का टिकट देने का काम किया है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता वोट करेगी यहाँ पर? बिल्कुल करेगी। कांग्रेस के लोगों के पास, जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें उन ताकतों को हराना है जिनसे सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, तो उसको कांग्रेस ही एक विकल्प है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तो अभी डाउन है। कांग्रेस पार्टी का ड्रॉप काउंट कहाँ है? एक यूपी के अंदर, बाकी और जगहों पे जाकर देखें आप, हर जगह आपको ग्राफ बहुत बढ़िया मिलेगा। 800 कुछ विधायक हैं हमारे पास, तो हमारे पास ऐसा नहीं है, बहुत विधायक हैं, बहुत ग्राफ है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। आज अगर ग्राफ डाउन है तो कल को बढ़ेगा भी। अगर हम मेहनत करेंगे, हम खुद काम करेंगे तो ग्राफ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं चुनाव मैदान में? देखो, हमारे महल्ले में सबसे बड़ी समस्या है सफाई अभियान की, सफाई व्यवस्था की, गटर लाइन ना होने की, सिविल लाइन ना होने की, हमारी सड़कों की। हमारे महल्ले में आज तक कोई सुधार, कोई सुविधा नहीं मिल पाई है, कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं चाहता हूं कि हमारे महल्ले में सफाई व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था बढ़िया हो, हमारे महल्ले में सरकारी योजना का कोई लाभ मिले। हमारे महल्ले में सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। हमारे महल्ले में सरकारी चिकित्सा हो, सरकारी चिकित्सा का लाभ मिले। मैं हर मुद्दे पे बात करूंगा, हर मुद्दे पे काम करूंगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने मेरे ऊपर, लोगों ने, हमारे महल्ले के लोगों ने हमारे ऊपर जो है भरोसा जताया, तो हर मुद्दे पे काम करूंगा। अभी तक आप जो जनता के बीच गए हैं वहाँ से भी कुछ मुद्दे, समस्याएं निकल के सामने आई हैं आपकी जनता के बीच में से? जनता के बीच में जब मैं गया तो जनता के बीच में से हमारे पास सबसे बड़ी समस्या का मुद्दा यही आया है कि हमारे महल्ले में जो सफाई व्यवस्था है या सड़क की व्यवस्था है, वो हमारे यहाँ महल्ले में सबसे ज़्यादा ख़राब है। हमें सबसे ज़्यादा दुरुस्त उसी को करना है, उसी पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे महल्ले में बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारों के घरों में राशन कार्ड नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेवाएँ बैठी हुई हैं, उनके पास बेचारों की पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। मैं उनकी पेंशन का, उनकी बेवाओं का पेंशन का और महल्ले के हर घर में राशन कार्ड की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखो, हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर व्यस्त होता है और मैं भी उस जीत के लिए ही चल रहा हूँ। मैं भी आज जो काम कर रहा हूँ अपनी जीत के लिए ही कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे कामयाब भी दे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। पब्लिक मोहल्ला शिपियान की वार्ड 45 की मेरे साथ है, मेरे साथ जुड़ी हुई है। क्या लगता है कि 100 में से कितने नंबर जनता देने वाली है आपको? 100 में से 100। 100 में से 100 नंबर आप अपने पास रख रहे हैं, तो बाकी को क्या दे रहे हैं? 0/0? इंशाल्लाह 100 में से 100 ही नंबर मिलेंगे। तो बाकी कहाँ जाएंगे? देखो, हर बच्चे को स्कूल में जब बच्चा पेपर देने जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि मैं 99%, 100% या 98% नंबर लेकर आऊँ। बाकी दो नंबर लिखने के बाद बात पता होता है कि किसको कितने नंबर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। तो इस चुनाव में अरशद जी का मुकाबला किसके साथ हो रहा है? मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। मैं तो अकेला हूँ, अकेला खड़ा हूँ और अकेला ही निकला हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही चला था मंजिल गालिब की तरफ। लोग मिलते गए और कावरा बढ़ता गया। मेरा तो वो मामला है, लोग मिल रहे हैं और कावरा बढ़ रहा है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मेरा अपना मुकाबला मैं किसी से नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते? मैदान में तो और भी बहुत लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लोग हैं, प्रत्याशी है, सब हैं। उनका मुकाबला हो सकता है किसी और से हो, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं अपना मुकाबला सिर्फ जानता हूं कि मेरा मुकाबला मेरे जनता के साथ है। मैं अपनी जनता की, अगर मैं अपने महल्ले के क्षेत्रवासियों की, अपने परिवार के वालों के, अगर मेरी मोहब्बत, प्यार उनके दिलों में होगी तो मुझे वो कामयाब भी करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होगा।
भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, आपको भाजपा से भी खतरा नहीं है कि भाजपा टक्कर देगी आपको? देखो, भाजपा का प्रत्याशी है, अगर भाजपा के प्रत्याशी, यूँ तो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का भी है, यूँ तो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का भी है, यूँ तो आम और आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। सबकी अपनी अपनी एक अलग कैटेगरी। यहाँ पर तो भाजपा के भी प्रत्याशी मैदान में है, सपा का भी है, बसपा का भी है। आप कह रहे हैं मुकाबला आपका किसी से नहीं है? देखो, वैसे तो जब मैदान में कोई उतरता है तो एक जीतता है और एक हारता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, और अगर मेरा मुकाबला किसी से होता तो मैं उसके साथ में टक्कर पे खड़ा हुआ होता। मैं तो अकेला ही चला था मंजिल गालिब की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। लोग मेरे साथ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा समर्थन लोगों का मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ समर्थन नहीं है, मेरे साथ पूरा महल्ले का, पूरे मेरे वार्ड का, पूरे मेरे परिवार का पूरा समर्थन है। ये वार्ड मेरा परिवार है और मैं इस परिवार को, वार्ड को अपना परिवार मानकर चलता हूँ। क्या मान के चले कि चुनाव में हर समाज का वोट मिलता दिखाई दे रहा है आपको? सब समाज का वोट मिलेगा, सब समाज का वोट मिल रहा है। हमारे महल्ले में सबसे ज़्यादा अंसारी वोट है, अंसारी को भी मिलेगा, कुरैशी वोट है, कुरैशी को भी मिलेगा। सब बिरादरियों का वोट है हमारे महल्ले में। ऐसा कोई बिरादरी नहीं है जिस बिरादरी का हमारे पास वोट ना हो, लेकिन हाँ, मेरे पास सब बिरादरी का वोट मिलेगा। और जो मेयर की सीट है उसके लिए क्या कुछ चल रहा है? मेयर के लिए भी हमने पूरी मेहनत की हुई है। कल हमने अपने मेयर साहब को अपने वार्ड में बुला रखा था, उनको जनसंपर्क के लिए बुलाया था, हमने उनका जनसंपर्क कराया। लोगों ने बड़ा विश्वास दिलाया कि हम आपको वोट देंगे। हमारे मेयर साहब भी पूरी मेहनत के साथ में चुनाव में प्रचार में हैं। मानते हैं कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में है इस बार यहाँ पर मेयर की सीट को लेकर? देखो, कांग्रेस पार्टी वो समंदर है कि जिसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई बड़ी पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। बाकी किसी पार्टी के अंदर ताकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को रोक दे। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। नतीजे कुछ ठीक ठाक होंगे या नहीं? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, हमें अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। लेकिन अभी तक तो जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो बसपा और भाजपा के बीच आ रहा है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि दो आपस में लड़ते रहते हैं, तीसरा निकल कर चला जाता है, तो वो लड़ते रहे, हम निकल के चले जाएंगे इंशाल्लाह। आप निकल कर निगम पहुँच जाएंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल निगम पहुँचेंगे। चलिए अरशद जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी साहब। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।